बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन छपरा की चीखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। मसरख और पानापुर में मौत का तांडव जारी है। संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वालों की संख्या 5 तक पहुंच गई है, लेकिन विडंबना देखिए, प्रशासन अब भी इसे बीमारी का नाम देने में जुटा है। पीड़ित परिवार चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके अपनों ने शराब पी थी। अस्पताल में भर्ती मिंटू कुमार की आंखों की रोशनी जा चुकी है। बवन महतो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने खुद कबूला कि उन्होंने जहरीली शराब पी थी, लेकिन प्रशासन एक अलग कहानी सुना रहा है। ऐसे में कुछ बेसिक सवाल हैं जो पूरे बिहार के लोग के मन में कौंध रहे हैं। सवाल है कि जब जमीन पर शराब बिक रही है तो पूर्ण शराबबंदी का दावा कितना सच है। प्रशासन मौतों की वजह को बीमारी बताकर किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। 24 घंटे में 160 जगहों पर छापेमारी और 32 गिरफ्तारियां। क्या यह कार्रवाई सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने जैसी नहीं है? आखिर इन मौतों का असली जिम्मेदार कौन? शराब माफिया या लापरवाह सिस्टम या खुद प्रशासन? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट। ये वो बदनसीब घर वाले हैं जिनके अपनों को शराब की लत ने लील लिया। तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं। छपरा के मशरख और पानापुर में अब तक 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। मृतकों के घर वाले मौत की वजह शराब को मान रहे हैं। जिला प्रशासन 5 तो नहीं लेकिन 4 मौतों की पुष्टि जरूर कर रहा है। ये अलग बात है कि मौत की वजह शराब नहीं बल्कि बीमारी बताई जा रही है। इन सभी केसेस को हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं और लगातार शराब की जब्ती के लिए और पुलिस के द्वारा और एक्साइज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। अब एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल के बेड पर पड़े ये वो 5 लोग हैं जो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने शराब पी और जब आंख की रोशनी जाने लगी तो डरकर अस्पताल पहुंचे। बुधवार की शाम के आंख में धुंधलापन दिखाई दे, फिर तनी सब वो दिन कम दिखाई दे, आज बढ़ा। शराब की वजह से आंख की रोशनी गवा चुके मिंटू की पत्नी का आरोप है कि कहने को शराबबंदी है, लेकिन यहाँ लोग तो थैले में शराब लेकर घूम घूम कर बेचते हैं। हाँ बन रही तो जाके पिएबे करी थी, इतना लोग मरबे करी जाके। हाँ 3-4 आदमी मर गइल बा। खैर, संदिग्ध स्थिति में हुई मौतों को जिला प्रशासन भले ही अभी बीमारी से हुई मौत बताने में जुटा हो, दूसरी ओर मृतकों के घर वालों के बयान के आधार पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 160 जगहों पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट भी किया गया और शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। जबकि सारण के एसपी कह रहे हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है और कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एसआईटी। संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है। छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। सवाल है, जहरीली शराब कांड के लिए कौन जिम्मेवार है? शराबबंदी के बाद भी कैसे बन रही शराब? शराब बनने की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं रहती? आखिर थाना इंचार्ज की जवाबदेही का क्या हुआ? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? प्रशासन सच छुपाने में क्यों जुटा हुआ है? माफिया बेलगाम, पुलिस अब क्यों जागी? क्या बिहार में शराबबंदी फेल है? जहरीली शराब कांड के लिए कौन जिम्मेदार है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से अकबर अली और बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस से शशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अकबर अली जी आपसे, बीमारी या शराब, ये जो 5 मौतें हुई हैं कैसे हुई? देखिए, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के शराबबंदी है या नहीं इसको लेकर सवाल ही नहीं पूछ रहा कि मैंने सवाल पूछा है जो 5 मौतें हुई है वो बीमारी से हुई या शराब पीने से हुई?
कि ये तो अब मेडिकल जांच का विषय है कि क्या कारण है इसका। ये जो पुलिस लेकिन अपनी भाई ये भी दलील दे रही समझना है, ये होगा बिना कि बिहार मेडिकल जांच के दे रही। पुलिस वालों ने कौन सी मेडिकल जांच कराई जिससे पुलिस अब क्या बीमारी से मौत का उन्होंने फरमान जारी कर दिया? देखिए, पुलिस वालों के पास जो लोकल इनपुट होगा वो कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो होती है तो जब तक मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह सामने नहीं आ जाता अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन भाई ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में जब पूर्ण तरह से शराबबंदी है तो भाई आम लोगों को भी इस पर अवेयरनेस की जरूरत है कि भाई इस तरह की जहरीली शराब अगर कहीं पर उपलब्ध हो रही है तो उनको पुलिस को, प्रशासन को सूचना देना चाहिए ताकि उस पर सख्त कार्रवाई हो। आम लोगों को भी इसमें अवेयरनेस होना चाहिए क्योंकि उनका भी जान बहुत कीमती है। ये स्वयं भी अपने उनको समझना चाहिए। अकबर अली जी अच्छी दलील है। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने समझा दो कि क्राइम करना खराब चीज है, लोग क्राइम नहीं करेंगे, पुलिस क्यों रखी है फिर आपने? ये जो वर्दी पर स्टार लगाए हुए घूमने वाले, ये जो डंडे से फटकारने वाले, लोगों को गाली देकर बातचीत करने वाले, खाकी वर्दी पहनने वाले, ये लोग क्यों रखे हैं आपने? और ये किस बात की तनख्वाह लेते हैं फिर? देखिए, प्रशासन बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई करती रही है। कई जगह पर जो है मद्य निषेध विभाग ने चेकिंग लगा रखा है कि अवैध शराब दूसरे स्टेट से नहीं आए। लेकिन अगर लोकल स्तर पे कुछ चीजों से अगर इस तरह की शराब बनाई जाती है जिससे जान का नुकसान होता है तो आम लोगों को भी इसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने तो पूरी तरह शराबबंदी लागू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था बिहार की जनता से, जिन्होंने शराब पी उन्होंने कीमत चुकाई, और जिनकी अभी जिंदगी बची हुई है वो भी कीमत चुका रहे हैं। कोई अंधा हो चुका है, कोई अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ है। सवाल प्रशासन पर है। लोग लापरवाह हैं यह कहकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा नहीं झाड़ सकता। शराब बन रही है तो लोग शराब पी रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, गलत है। शराब बनना ठीक है। देखिए, बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने बिहार में कहीं पर भी शराब की बनने की कोई अनुमति सरकार ने नहीं दी है और बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई की है। ये विपक्ष को आप देख रहे हैं कि विपक्ष ने चुनाव में ही इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 48 करोड़ रुपए शराब विपक्ष पर तो आऊंगा ना, से चंदा लिया। पहले तो मैं घटनाक्रम पर आपसे जानकारी ले रहा हूं कि बिहार में शराब को चलाया जाएगा। मौतें हुई है वो सब झूठ बोल रहे हैं अब, या फिर जो खाकी वर्दी वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं? जिस तरह शराबबंदी को खत्म करने के लिए विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है और इस तरह से वो काम कर रहा है तो इससे तो लोगों के बीच में भी खराब मैसेज जा रहा है इसका, क्योंकि सरकार इस पर सख्ती बरत रही है कि शराबबंदी बिहार में लागू रहे। जैन जिज्ञासु जी की तरफ जा रहा हूं, जैन जिज्ञासु जी की तरफ जा रहा हूं। जैन जिज्ञासु इस तरह की बातें कह रहे हैं कि भाई जहां चाहिएगा वहां शराब लेके हम पहुंच जाएंगे, इस तरह की बात माननीय कह रहे हैं। जैन जिज्ञासु जी से सवाल है मेरा, अभी मेरी रिपोर्ट में जो लोग कोट कर रहे हैं वो परिजन जो ये कह रहे हैं कि शराब पी, वो व्यक्ति जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है वो कह रहा है कि उसने शराब पी, और पुलिस कह रही है कि ये जो 5 मौतें हुई हैं बीमारी से हुई हैं। पहले तो जिन लोगों के परिवार ने अपने परिजन को खोया है, हम अपने पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। हालांकि उन्हें दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता इस धरती पर, तो उनको यह वज्रपात सहने की शक्ति मिले। और दूसरा कि संतोष जी, बिहार में 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है अवैध शराब के नाम। सरकार ने एक फैसला लाया शराबबंदी का, अब उसके बहुत ही प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तो यह जरूरी था कि पुलिस महकमा हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो और सरकार के जो अपने तौर तरीके हैं काम के, यानी शासन, तो इन सब के बीच एक समन्वय होता और अगर नकेल कसी जाती इन शराब माफियाओं पर तो फिर ये स्थिति हमको नहीं देखने को मिलती। ये क्यों दोषपूर्ण है और त्रुटिपूर्ण है इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि शराबबंदी कानून के तहत ये सरकार का आंकड़ा है कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए। एक साल पहले का मैं बता रहा हूं, और इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें कि लगभग 99% यानी कि 14,20,700 से अधिक लोग गरीब परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, पिछड़े और अति पिछड़े परिवार से आते हैं। मंशा यह थी कि परिवार में शांति रहे,
कलह नहीं हो, मारपीट की घटना नहीं हो, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, यही था। और ये अच्छा उद्देश्य है। लेकिन अगर घर का कमाने वाला ही जेल के सलाखों में है, तो सरकार को तो यही करना चाहिए था कि उन माफियाओं को ठीक किया जाता। दुनिया भर में जहां कहीं भी लिकर बैन की बात होती है तो पीने वालों पर कार्रवाई नहीं होती थी, जो बेच रहे हैं, खरीद फरोख्त में शामिल है, उन पर सबसे ज्यादा कठोर दंडात्मक कार्रवाई होती थी। इसका अभाव है और इसीलिए बिहार सरकार के पुलिस विभाग के भी अधिकारी कई बार उन माफियाओं के लोगों के द्वारा पीटकर आ जाते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह हैं, उन्होंने लिखित में यह कहा कि बिहार में इसलिए निष्प्रभावी है शराबबंदी कि पुलिस महकमा और इनका जो मद्य निषेध विभाग है और शराब माफिया, इन तीनों के बीच एक नेक्सस दिखाई पड़ता है। ये जब तक नहीं टूटेगा संतोष जी, तो इसी तरह से मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। और गांव गांव में पहले चौक चौराहे पर ठेके खुलवाए सरकार ने पहले कार्यकाल में 2005 से 10 के बीच, और अचानक से इन्हीं की सरकार के मंत्री थे जमशेद अशरफ, उन्होंने इसमें घोटाले को उजागर किया और लिखा नोट कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमको आज भी याद है नीतीश जी का बयान आया था कि अराजनैतिक व्यक्ति को राजनीति में लाना और उनको मंत्री परिषद में शामिल करने का यही नुकसान होता है। वो सरकार कटघरे में थी, उसमें निश्चित तौर पर सरकार फंसती, सरकार के लोग फंसते, तो उससे डाइवर्ट करने के लिए नीतीश जी ने एक समाज सुधार कार्यक्रम चलाया। उससे दिक्कत नहीं है, उसका तो हमने भी स्वागत किया था, 2015 में हम सरकार में शामिल थे। लेकिन ये तरीका हमको लगता है कि ठीक नहीं है और इससे बात बन नहीं रही, इसलिए उसकी समीक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और पासी समुदाय के लोग जिनका यह पारंपरिक पेशा है और वह उस तरह से नुकसानदेह भी नहीं है, ताड़ी पर से तो कर हटाया था लालू जी ने, जैसे जलकर जो होता था वो जलकर को हटाया, उसी तरह से ताड़ी कर को भी हटाया था और आपने ताड़ी को भी इसकी जद में ले आया। तो एक पूरा पारसी समाज का वो चौपट है, उनकी आजीविका का साधन। तो इसमें विवेकपूर्ण तरीके से मुझे लगता है कि काम करना चाहिए और अगर समीक्षा की आवश्यकता है तो क्या दिक्कत है, कीजिए, कार्यान्वयन और ठोस तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। नीरज जी जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये जो इस समय स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को बड़ा कर दीजिए जरा, मेरी टीम मेरी आवाज सुन रही है, इन तस्वीरों को पूरी स्क्रीन पर जरा चलाइएगा। ये जो चेहरे हैं ये झूठ बोल रहे हैं कि इनके परिजन शराब पीकर मर गए, या फिर पुलिस झूठ बोल रही है जो ये कह रही है कि बीमारी से मरे हैं? इनमें सच्चा कौन है? संतोष जी, पुलिस झूठ बोल रही है तो वह भी सामने आ जाएगा, लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से आंकड़ों के साथ और बड़ा तथ्य रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शराबबंदी नीति विफल नहीं है, सफल है। इसकी इंप्लीमेंटेशन में कुछ त्रुटियां हैं, मैं ये स्वीकार करता हूं, कुछ त्रुटियां हैं जिसे और ठीक करने की जरूरत है। देखिए, जब आरजेडी के शासनकाल में शराबबंदी कानून लागू नहीं था, जब शराब वहां लीगल था, उस समय शराब से इससे ज्यादा मौतें होती थी और हर तरह की मौतें इससे ज्यादा होती थी। लेकिन एक भी मौत मेरे लिए दुखद है, मैं उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अब मैं बताता हूं कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी लाए हैं, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। यह जिंदगी लेने वाली नहीं, जिंदगी बचाने वाली है। जब शराब वैध था बिहार में तो ज्यादा जान जाता था, हर तरह के अपराध बिहार में ज्यादा होते थे। जनरल अपराध में 27% की कमी शराबबंदी के बाद आई है, हत्या में 28% की कमी शराबबंदी के बाद आई है, अपहरण में 61.67% की कमी शराबबंदी के बाद आई है, पुरुषों के शराब पीने में 41.78% की कमी आई है, महिलाओं के शराब पीने में 69.56 की कमी आई। और इसका उद्देश्य क्या था शराबबंदी कानून का? महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको रोकना। उसमें हम लोग लगभग 100% मैं आप ही के डेटा को कोट कर रहा हूं। आपके मुताबिक 83% कमी आई है शराब पीने वालों की। जिस प्रदेश में शराबबंदी है, शराब मिल नहीं सकती, वहां पर 17% लोग शराब पी रहे हैं। आप ही का डेटा कह रहा है। ये 17% लोगों को शराब कहां से मिल रही है? मैंने पहले कहा सर, इंप्लीमेंटेशन पार्ट में कई चूक है, जिसे समय के साथ ठीक है। यहाँ देश में तो कानून बना हुआ है ना कि मर्डर नहीं होगा, अपहरण नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, फिर भी होता है। इसी के लिए तो कानून, और हमने करोड़ों लीटर शराब, फिर शराबबंदी का मतलब क्या? क्या सिर्फ गरीब लोग शराब पीकर मर जाएं इसीलिए शराबबंदी है? नहीं, देखिए, नहीं, अभी पिछले जब से शराबबंदी लागू हुई है कुल मिला के 200 से 300 मौतें हुई हैं
शराब जहरीली शराब के कारण से मैं मानता हूं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मौतें तब होती थी, चाहे वो लीवर सिरोसिस के कारण से हो, रोड एक्सीडेंट के कारण से हो, जहरीली शराब पीने के कारण से हो। जब शराबबंदी यहाँ पर, सब शराब यहाँ पर लीगल था, एक अनुमानित रूप से कम शराबबंदी कानून लागू होने के बाद हम लोग गृह विभाग आपके पास है, गृह और ये विभाग रिपोर्ट बीजेपी के की पास है, रिपोर्ट है, नीरज NCRB की रिपोर्ट है। जी, गृह विभाग नीरज जी बीजेपी के पास है। जी ये जो शराब बिक रही थी, ये शराब कैसे जी। बिक रही थी? पहला सवाल। पुलिस इसको बीमारी से मौत क्यों बताने में जुटी हुई है? मैंने पहले कहा शराबबंदी का सब कि- समर्थन कर रहे हैं। पुलिस मैं समर्थन- आखिरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बीमारी क्यों बताने पर तुली हुई है? 5 लोगों हो की सकता जिंदगी है, चली गई, पुलिस- हो 9 से सकता ज्यादा है। लोग अभी भी घायल हैं, कई की रोशनी चली गई। ये कैसे बीमारी से मर गए? सर, हो सकता है लोकल पुलिस ने अगर कुछ गड़बड़ी किया है तो निश्चित रूप से तय मानिए, सरकार एनडीए की सरकार है, प्रशासन की सरकार है, उनके झूठ को सामने आने नहीं दिया जाएगा। अगर शराब से वाकई मौत हुई है तो उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होगी। हमने अभी देखा है कि हमने एसआईटी गठन कर दिया है, जांच की प्रक्रिया हमने तेज कर दी है। तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि पुलिस वाले क्या कह रहे हैं और परिवार वाले क्या कह रहे हैं। जो सच कह रहे हैं सरकार उनका साथ देगी। और यहाँ जो कोई भी इस तरह के कांड होते हैं, आरजेडी को हल्ला शुरू कर देते हैं कि शराबबंदी हटाना है, समीक्षा करनी है। ये कोई नहीं कह रहा है शराबबंदी हटाने के लिए। कहा यह जा रहा है कि अगर जरूरत है, अगर ग्राउंड पर शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं और पीकर मर भी रहे हैं, तो फिर ऐसी शराबबंदी का क्या करे बिहार? मैं शिशिर कौंडिल जी की तरफ जा रहा हूं। शिशिर कौंडिल जी, 24 घंटे में शराबबंदी नहीं थी तो इससे बहुत ज्यादा मौतें हुआ करती थी। शराब के कारण से, लीवर सिरोसिस के कारण से मौतों में बहुत सर, कमी ये आई है। दलील देने से इन 5 लोगों की जिंदगी को आप डिफाइन कर पाएंगे? डायरेक्ट जहरीली शराब पीने से जो लोग मरते थे पहले, उसमें भी काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी लोग ऐसा कर रहे हैं। और हम उस बात को उसको खुद ठीक से करेंगे। बनाकर लोग जहरीली शराब तो आप तब भी नहीं बेच सकते थे। थोड़ी बहुत चूक इस है, लोग प्रदेश में अपना अगर बाहर शराबबंदी करने का कानून लोग लागू नहीं लेकिन था, लोकल तब भी जो खुद बना से लेते हैं, बनाकर उसको जहरीली लोग शराब तो कोई भी नहीं बेच सकता था। या जिन देशों में, जिन प्रदेशों में शराब बिक भी रही है, लीगली बिक रही है, वहां पर खुद से बनाकर बेच सकते हैं। वहां भी जहरीली शराब से मौतें हुई है। जहां शराब लीगल है पूरा निकाल लीजिए, पूरी दुनिया में से आंकड़े आपको मिल जाएंगे। शिशिर कौंडिल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। शिशिर कौंडिल जी, दावा यह किया जा रहा है कि 24 घंटे में 160 जगहों पर छापेमारी की गई है, 32 गिरफ्तारियां हुई हैं। यह सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है। एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो 5 मौतें हुई हैं ये बीमारी से हुई हैं, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने एसआईटी का गठन, जब बीमारी से हुई है एसआईटी का गठन करके क्या फायदा होगा? फिर पहले आपको तय करना होगा ये बीमारियों से मौत हुई है या फिर शराब पीने से हुई है। बिल्कुल 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 संतोष जी, क्या है ना कि सरकार तमाशा कर रही है शराबबंदी के नाम पर। और जो है, अरे भाई इनको कौन सी बीमारी है? अरे नीरज जी, कौन सी बीमारी आपको पकड़ लिया भाई, बताइए। आप जो है, आपके बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा था क्या? बोलिए भाई, क्या ये एथिक्स है डिबेट का? शिशिर जी, अपनी बात सुन लीजिए ना, आप सुनिए ना, पहले सुनिए ना आप। ये जो है बेसिकली क्या है ना कि मैं जो कह रहा था संतोष जी, कि शराब इस प्रदेश में एक ऐसे अदृश्य भगवान की तरह है जो दिखता कहीं नहीं है और होता हर जगह है। अभी आंकड़े का खेल सुन रहे थे सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं द्वारा, क्या आंकड़े बताए जा रहे थे लोगों के बीच में। अब जरा समझिए ना कि अभी सारण इलाके में मौतें हुई, अभी कुछ दिन पहले विक्रमगंज के इलाके में ही मौतें हुई थी। हर जगह का यही हाल है कि जब भी शराब पीने से मौत होती है तो वहां के पुलिस अधिकारी या फिर एक्साइज विभाग के अधिकारी उसे बीमारी बता देते हैं, उसे जो है वो किसी और कारण से मौत की बात बताते हैं। लेकिन फैक्ट ये है संतोष जी कि यहां का जो थाना है वो शराब का कस्टोडियन बन गया, थाना प्रभारी। और तो और अभी एक मैंने रोलिंग्स देखा था पुलिस डिपार्टमेंट का कि 1 किलोमीटर के दायरे में, थाने से 1 किलोमीटर के दायरे में अगर किसी भी प्रकार के शराब का कारोबार होगा तो वहां की पुलिस को जिम्मेदार माना जाएगा और वहां के पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
लेकिन ऐसा शायद ही कोई थाना होगा बिहार में जहां जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में क्या 500-700 मीटर के दायरे में शराब बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और शराब वहां जो है उसका व्यवसाय हो रहा है। लेकिन पुलिस जो है, और अभी बड़ा अच्छा एक उदाहरण आया कि पुलिस शराब माफिया और कारोबारी का ये जो मतलब ट्रिपल नेक्सस है, ये नेक्सस जो है वो इतना मतलब खतरनाक है इस प्रदेश के लिए। और सरकार क्या कर रही है, नाक के नीचे नेक्सस चल रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है वो डिफेंड कर रही है, अपनी गलतियों को छुपा रही है, कुछ से कुछ बहाना बना रही है। हम तो बार बार साहब इस बात को कह रहे हैं कि वो जो है ना आदम गोंडवी की कविता कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये जो आप सरकारी आंकड़े दे रहे हैं। अभी एक आंकड़ा आया 2025 में कि बिहार में शराबबंदी है, 190 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, सैकड़ों लोगों की आंख की रोशनी गई है, और भी कई तरह के हार्म्स हुए हैं लोगों को। 2023 तक का आंकड़ा है। सरकार जो है बिल्कुल बेपरवाह है। आखिरी 3 साल 2023 तक का आंकड़ा है, आखिरी 3 साल का डेटा सरकार जी बिल्कुल, और सरकार बिल्कुल बेपरवाह है। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑब्जर्वेशन आया है इस विषय को लेकर के, जिस प्रकार से सरकार तमाशा कर रही है संतोष जी, ये बेहद गंभीर है। और इसका जो परिणाम है वो बिहार की जनता भुगत रही है। और बताइए ना, आज जिनकी जिंदगियां चली गई उस परिवार को कितना बड़ा जो है वो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हो सकती है। रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन सरकार, रमाकांत जी, ये जो पुलिस है ये तमाशा कर रही है, आंकड़े खेल रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। परिजन कह रहे हैं कि शराब पिए, पीने वाला कह रहा, पीने वाला स्वीकार रहा है मैंने शराब पी है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, और पुलिस कह रही है कि बीमारी से। ये तमाशा नहीं तो फिर क्या है? देखिए, ये तो इतिहास अगर जाने मौत को लेकर के, तो बिहार में भूख से कोई नहीं मरता और शराब से मरने वाले बहुत मुश्किल से कहे जाते हैं। लेकिन मैं कुछ स्थितियां बताना चाहता हूं। मैं शराबबंदी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बेहतर जीवन और बेहतर समाज के निर्माण की बातें हो सकती हैं। लेकिन इसके मैकेनिज्म जो है, सुनिश्चित का जो मैकेनिज्म है, वो तो अपर्याप्त है या बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। मैं एक माननीय न्यायाधीश जी का एक वक्तव्य मैं सुनाना चाहता हूं। वो मुकेश पासवान वर्सेस बिहार सरकार के केस में आया था वक्तव्य कि शराबबंदी से जो लाभ ले रहे हैं उसमें थानेदार हैं, एक्साइज के इंस्पेक्टर हैं, परिवहन में लगे लोग हैं, और जब गिरफ्तारियां की बात होती है तो वो लोग हैं जो थोड़े सा शराब के लिए पकड़े जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। यानी कि साफ कि ये लोग लाभकारी हो रहे हैं और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर रहे हैं। और अगर जिला संवाददाताओं की बात करें, चूंकि हम अखबार में हैं, तो अगर पता करते हैं तो बोलते हैं कि वैसे थानों की कीमत ज्यादा लगाई जाती है जहां भट्टियां ज्यादा होती है, और उस जगह मालूम होता है कि इस थाने में कितनी भट्टियां हैं, उसके हिसाब से बोली लगती है। तो जब थानेदार की नियुक्ति ही इस तरह से हो रही है, तो उस पर नियंत्रण की बात हम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए कि सरकार ने महुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अब देसी शराब कैसे बनाएंगे लोग? तो देसी शराब बनाने का जो मात्र साधन है वो है सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ चावल, और उस सड़े हुए गेहूं, सड़े हुए चावल को लिक्विड बनाने के लिए यूरिया को दे देना होता है ताकि वो गल जाए, वो शराब बन जाए। तो फिर कैसे नहीं मौतें होंगी, कैसे आंख की रोशनी नहीं जाएगी, कैसे लीवर फेल्योर नहीं होगा? ये तो बिल्कुल, अगर महुआ पर प्रतिबंध नहीं रहता तो एक कह सकते हैं कि एक कृषि के जो उपज है वो उतने हानिकारक नहीं होते। पहले लोग पिया करते थे, वो इस तरह हानिकारक नहीं हुआ करते थे, लेकिन आपने मूल प्रोडक्ट बदल दिया। अब आइए केमिकल को लेकर के, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो उसको लीवर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो किडनी के द्वारा वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल को पचाने वाला कोई इंजाम हमारे मानव शरीर में नहीं है, और वो सीधे सीधे जिस डायरेक्शन में जाता है उस ऑर्गन को डैमेज कर देता है। तो क्या यह सरकार यह व्यवस्था नहीं कर सकती है कि मिथाइल अल्कोहल जो है वो आम लोगों को साधारण तरीके से उपलब्ध नहीं हो? अगर ये उपलब्ध होते रहेंगे तो जहरीली शराब बनते रहेगी, और महुआ पर प्रतिबंध लगाएंगे तो वो सड़े गले अनाज का उपयोग करेंगे, यूरिया का उपयोग करेंगे, और लोग मरते जाएंगे और संख्या बढ़ते जाएगी। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, सारण में 2020 में 70 लोग मरे, 2024 में 31 लोग मरे, फिर अगस्त में 2024 में फिर 31 लोग भर्ती हुए, जिसमें 7 लोग मरे, बाकी इलाज में थे, बाद में कितना मरे नहीं। और
अभी 2026 में जब सारण कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सीवान कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो उस जिले को लेकर के कोई नीतियां नहीं बनाई जा सकती थी। तो कहीं न कहीं ये फेलियर है उस मैकेनिज्म के बारे में। और सरकार सबसे ज्यादा कटघरे में तब खड़ी होती है कि आपने कानून तो बना दिया, लेकिन क्या इस एडिक्ट लोगों के लिए कुछ ऐसा नशा मुक्ति केंद्र खोला तो कितना खोला, क्या वो पर्याप्त था पूरे बिहार के लिए, ये भी देखना होगा। क्योंकि एडिक्शन छुड़ाने के लिए नशा विमुक्ति केंद्र का होना बहुत जरूरी है। आप कानून से बंद नहीं कर सकते हैं। शराबबंदी में कर्पूरी ठाकुर में फेल इसलिए हुए कि ये बिना समाज के सहयोग से नहीं हो सकता है, ये बिना नशा विमुक्ति केंद्र के कारण ये सफल नहीं हो सकता है। तो बिहार सरकार, नीतीश सरकार भी नशा विमुक्ति केंद्र खोलने में सफल रही है। नतीजा है कि मौत हो रही है और सच्चाई यही है कि बिहार में जवाब दीजिएगा। शराब से लोग मरते हैं और भूख से तो मरते ही नहीं है। देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे भाई समाज में भी इसकी अवेयरनेस की आवश्यकता है कि आप खुद जहर पी करके क्यों जान दे रहे हैं अपनी, आपकी जान कीमती है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि लगातार शराबबंदी को खत्म कराने के लिए विपक्ष भी एक साजिश रच रहा है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषा में बताऊं, किस तरह से कानून की भाषा में अगर एक बात कहूं, मेरी बात भी सुन लीजिएगा। कानून की भाषा में सुसाइड करने वाला जिम्मेदार होता है, गुनहगार होता है, सुसाइड को उकसाने वाला भी गुनहगार होता है। बात समझ रहे हैं आप? अगर आपके समाज में शराब आ रही है तो आप तो ये देख रहे हैं कि आप ये देखेंगे, मैं ये पहले कहा हूं कि पूरे बिहार में कहीं पर भी शराब बनाने की कोई अनुमति सरकार की नहीं, इस पे सख्त कार्रवाई हो रही है। और आप ये देखेंगे किस तरह माननीय सदस्य कार्रवाई का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, वहां पहुंचा दूंगा, यहां पहुंचा दूंगा, खुद कह रहे हैं, ये चैलेंज दे करके बिहार की जनता को भ्रमित कार्रवाई का ही ये रिजल्ट है ना। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि अगर शराब पीकर मर गए उसको बीमारी में कैसे तब्दील करें, इसी में लगी हुई है पुलिस। जयंत जी, नहीं देखिए, अब ये तो लोकल स्तर पे क्या इनपुट है, अब इसकी मेडिकल जांच होगी, लेकिन आप जिस तरह से देखिएगा विपक्ष शराबबंदी को खत्म कराने के लिए एक प्रयासरत है और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास विपक्ष कर रही है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, जयंत जी की तरफ जा रहा हूं, समय कम है, थोड़ा एक मिनट में जो है इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए, जयंत जी एक मिनट बात करनी चाहिए, लेकिन उल्टा विपक्ष जो है शराब बंदी जो बिहार में, सर आप अपनी जिम्मेदारी विपक्ष पर थोड़ी डाल सकते हैं, सत्ता में आप हैं। जयंत जी जी, तो मैं तो कहा कि सरकार ने इसके लिए सख्ती से नाफिज कर रही है कि शराबबंदी बिहार में लागू रहे बात रख दी और है, बिहार और के उन्होंने घरेलू एक झगड़ों को सुझाव भी भी दिया इससे जो है कंट्रोल करने का एक जरिया है। तो कैसे मैं बात करूंगा भाई? अकबर भाई आपने बात कर ली। मैं कह रहा हूं कि रमाकांत जी ने सरकार को एक मशवरा भी दे दिया है और बिल्कुल जो शराब के बनने में जो कंपोनेंट हैं उसकी भी बात आपको कह दी है कि मिथाइल अल्कोहल की इतनी सहज माने उपलब्धता नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं संतोष जी कि यह सरकार गरीबों पर मार ज्यादा कर रही है, क्योंकि सरकार का आंकड़ा है कि बिहार में 3,86,96,570 लीटर शराब बरामद हुई। इनमें से 2,10,64,584 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई और 1,76,31,986 लीटर देसी शराब। अब बताइए कि विदेशी शराब तो अमीर लोग ही पीते होंगे और इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नगण्य है। तो कुल मिला के ये जो जहरीली शराब किसी भी तरह से बनाई जा रही है उसको पी रहे हैं गरीब लोग, लेकिन जो विदेशी शराब है उसका सेवन तो अमीर लोग ही कर रहे हैं, तो उनको तो आप पकड़ने में अक्षम है। तो कुछ ना कुछ तो आपको ठोस तरीका अपनाना चाहिए। दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे साथी कि इनके समय में कम मतलब शराब बंदी नहीं थी लेकिन मौत ज्यादा हो रही थी, ये भी बेकार की बात है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमारे समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लोगों की औसत आयु बढ़ गई, बिहार में लोग ज्यादा उम्रदराज होकर गुजरते थे। तो हम कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर सामाजिक जागृति का काम और कानून के स्तर पर पारदर्शिता का काम और लोक कल्याणकारी राज्य में गरीब गुरबों का अधिक से अधिक ख्याल रखने का काम, जो लोग किसानी और पशुपालन और खेतीहर मजदूर हैं उनका परिवार, उनका मुख्य कमाने वाला अगर चला जाएगा जेल, तो कहते हैं कि वसीम बरेलवी की जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है, तो कमाने वाला ही जेल के सलाखों के पीछे है या फिर वो मौत का शिकार हो रहा है। तो इस स्थिति को रोका जा सकता है अगर सरकार दूरदर्शिता के साथ काम करे। तो हम यही अपील करते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल करे। इस पे आरजेडी और कांग्रेस की जो राजनीति होती है शराबबंदी पे और मौतों पे, डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है, कि दोगली राजनीति है। ये मौत पर तो राजनीति करने आज चले आते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं,
लेकिन आप विपक्ष में है, इसके समाधान पर चुप्पी क्यों साथ देते हैं? साहब समाधान की भी बात करिए, आप सुझाव भी समाधान दीजिए। बता तो रहे हैं। समाधान तो रमाकांत जी ने भी बताया, समाधान में जयंत जी ने भी बताया, समाधान शिशिर जी भी बता रहे हैं। समाधान बता रहे हैं कि आपकी खाकी में प्रॉब्लम है। समाधान बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पर पुलिस की मिली भगत से सबको पता है कि शराब कहां से आ रही, कहां बेची जा रही, सिवाय पुलिस के। डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम थे, उस समय कितने माफियाओं पर उन्होंने कार्रवाई की, ये भी उनको बताना चाहिए। उस समय एक भी माफिया पे कार्रवाई साहब बिहार में नहीं हुई थी। और जब हम माफियाओं पे कार्रवाई करते हैं तो इनकी दुखती रत को लगता है कहीं ना कहीं दबाने से पीड़ा होते हैं। एक्साइज मिनिस्ट्री किनके पास, होम मिनिस्ट्री किनके पास, लॉ एंड ऑर्डर किनके पास। शिशिर जी 1 मिनट आपका। उनके साथ तो अभी आप सरकार चला रहे हो, होम मिनिस्ट्री तब नीतीश जी के पास थी, आज सम्राट चौधरी जी के पास याद क्या करना। कार्रवाई हो रही है अब है क्या कि जो समय कम है, आप बता रहे हैं नीरज जी की समाधान जो है जी बता रहे नीरज जी की समाधान पे बात नहीं हुई। भाई साहब समीक्षा में कभी आपने सलाह लेने की बात की क्या? लेकिन अब क्या है, हास्यास्पद बात देख लीजिए कि कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मर रहा है तो उसके लिए जो है विपक्ष जिम्मेदार है। इस देश में कोई भी घटना होती है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार होते हैं। और तो और हास्यास्पद बात यह भी है संतोष जी कि ये तुलना कर रहे हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन कैसा है इसको समझ लीजिए कि फलाने के शासनकाल में इतनी मौतें होती थी, मतलब हमारे बाबा पान खाए और हमारा मुंह लाल। ये स्थिति जो है तो विपक्ष बिल्कुल जो है वो सत्ता पक्ष बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। सरकार तमाशा कर रही है और सरकार का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल फेल है। शराबबंदी मेरे पास समय बहुत कम है। रमाकांत जी क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। संतोष जी मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, हमारा वो चेहरा है, पूरे समाज का चेहरा है। वो परोक्ष हो या अपरोक्ष हो तो आप देखेंगे उस सदन में कितने अपरोक्ष या परोक्ष रूप से बालू व्यवसायी, शराब व्यवसायी शामिल हैं। तो जब तक वो चेहरे वहां रहेंगे पैरेलल इकोनॉमी खड़ी होगी, शराबबंदी असफल होते रहेंगे, सरकार की नीतियां बनते रहेगी, लेकिन उसे तोड़ने वाले भी लोग उससे ज्यादा ताकतवर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी संतोष जी। ठीक, मेरे पास समय कम है इस डिबेट को यही। जिले थे, अभी तो 38 जिले ही हैं, फिर भी संख्या कम थी मरने वालों की, अभी बढ़ गई है। ठीक, मेरे पास समय कम है इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात, ये जो लोग एक्सपायर हुए ना, जो 5 लोग जिनकी मौत हो गई, उनका चेहरा बता रहा है मारा है शराब ने, और खाकी कह रही है बीमारी से मर गए। बहस बिहार के में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए।